नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र ग्रुप में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बता दूं, इस समय आज मैं सीधे पहुंचा हूं। आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख सकते हैं, एआरटीओ की बिल्डिंग है। दोस्तों, आज आने का जो मकसद था वो ये सिर्फ ये था कि जो पिछले विगत कुछ 2 दिन या 3 दिन पहले जो एक बहुत बड़ा भीषण हादसा इस समय कोटद्वार और जो हमारे उत्तराखंड में हुआ, बाराती बस जो रिखड़ी खाल के क्षेत्र में गिरी, उसमें तमाम वो लोग हताहत हुए। काफी लोगों की उसमें जो मृत्यु हुई और बड़ी ही दुखद थी। और इस सिलसिले में आज सुदर्शन चक्र ग्रुप की टीम सीधे पहुंची है एआरटी ऑफिस में। कैमरामैन से बोलूंगा कि सीधे इस ऑफिस को दिखाए पहले, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे कि ये बस जो अनियंत्रित होकर, अनकंट्रोल होकर सीधे पहाड़ी में गिरी। और देखने वाली बात ये होगी कि इसमें उत्तराखंड में इतने लोग जो उस बाराती बस में बैठे हुए थे वो हताहत हुए और काफी लोग घायल हुए। मैं बता दूं, इस समय मैं सीधे एआरटी ऑफिस में पहुंचा हूं। मैं सीधे आपको मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आ, उन उन एआरटी ऑफिस के जो इस समय अधिकारी, मैं उनसे भी आपको मिलाने की कोशिश करूंगा और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। और कहीं ना कहीं जनता को मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से वो गाड़ी उस पहाड़ी से नीचे गिरी और तमाम वो लोग, उसमें तकरीबन 40 से 45 लोग सवार थे। अब मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि वो गाड़ी लोडेड थी या उसको उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स थे या फिर उसमें कुछ मानवीय उसमें भूल हुई, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों मैं बता दूं, सीधे इस समय सुदर्शन चक्र ग्रुप से आप सीधे जुड़े हुए फेसबुक पेज लाइव से। और मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से सब हुआ। एआरटीओ साहब जो पंकज श्रीवास्तव है, उनको भी मैं सीधे इस समय लाइव लूंगा। अब बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कारण रहे। मैं बता दूं दोस्तों, घटना जो है लाल ढांग से एक बस जो है वो रिखड़ी खाल क्षेत्र में जानी थी और कोटद्वार से होती हुई गई। और तकरीबन 40 से 45 लोग उस बस में सवार थे। छोटी बस थी। अब बताया जा रहा है कि सिर्फ 28+2 यानी कि 30 लोगों में वो गाड़ी पास होनी थी, लेकिन उसमें तकरीबन 40 से 45 लोग यानी कि ओवरलोड, मतलब उसके ऊपर पड़ने वाली बात यह है कि आखिर क्या कारण रहे। और सीधे आज सुदर्शन चक्र ग्रुप की टीम इस समय एआरटी, मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि लगातार उस बिल्डिंग को दिखाए जिस बिल्डिंग के बाहर में हूं, और क्या कारण रहे ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीधे पंकज श्रीवास्तव से जो इस समय कोटद्वार के एआरटी में है। और तमाम ये कोशिशें, मैं आपको बता दूं, शाम का वक्त है, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में ये अभी तक का देखा जाए तो बहुत बड़ा हादसा रहा है। तकरीबन इसमें 40 से 45 लोग, मैं बता दूं इस समय 40 से 45 लोग इसमें सवार थे। और तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और काफी लोग इसमें घायल हुए हैं। और ये बारात की बस थी, और बारात की बस जिस तरीके से पहाड़ी से गिरी, वो जानने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कारण बने कि वो बस इस तरह से अनियंत्रित होकर सीधे सीधे पहाड़ी में जा लुढ़की। बारात की बस थी, कहीं ना कहीं एक शुभ कार्य होने जा रहा था, लेकिन दुख उस परिवार के ऊपर, उस बारात के ऊपर आ पड़ा। मैं बता दूं इस समय दोस्तों, मैं सीधे बता दूं, इस समय अब मैं एआरटीओ ऑफिस में हूं। इस समय सीधे मैं आपको बता दूं, और सुदर्शन चक्र ग्रुप के फेसबुक पेज से आप इस समय जुड़े हुए हैं। लगातार अब मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो ये बारात लालढांग क्षेत्र से, लालढांग एक ग्रामीण क्षेत्र है जो कि हरिद्वार के अंदर आता है, और उस जगह से वो बस रिखड़ी खाल क्षेत्र में जानी थी, लेकिन अब बीच में ही उसका इस तरह की दुर्घटना हो गई। तमाम लोग उसमें हताहत हुए। बता दूं इस समय सीधे मेरे साथ इस समय मित्रों, बता दूं जो इस समय जो मेरे दर्शक इस समय मुझसे जुड़े हुए हैं, सीधे इस समय सुदर्शन चक्र ग्रुप के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं। और सीधे मेरे साथ इस समय पंकज श्रीवास्तव जो इस समय एआरटीओ हैं कोटद्वार में, और सीधे उनसे मैं इस समय जुड़ा हूं। सर, इस समय पहले आपका स्वागत है सुदर्शन चक्र ग्रुप के फेसबुक पेज से। धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपका भी जी। सर, देखने वाली बात यह है कि पिछले 3 या 4 दिन पहले जो एक घटना, एक बाराती बस पहाड़ी से लुढ़क कर सीधे नीचे नदी में जा गिरी, उसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई और काफी लोग घायल हुए। क्या कहेंगे सर इस दुख की घड़ी में? अब ये तो अब ऐसी घटना है, पूरा प्रदेश क्या पूरा भारतवर्ष
इससे आहत है और अत्यंत दुखी है। और जो भी बातें आएंगी बाद में वो तो हैं, लेकिन फिलहाल तो ये दुख और गम का माहौल है। और प्रशासन ने और परिवहन विभाग ने भी वहाँ जो मृतक थे या उनके परिवारजन हैं उनको लाने के लिए कोट द्वार से कहीं कहीं से गाड़ियों का जल्दी से जल्दी इंतजाम किया। डिलीवरी वैन से लेके काफ़ी मतलब रेस्क्यू वर्क जो भी हुआ काफ़ी समन्वय से हुआ, क्योंकि रात का समय था। एसडीआरएफ ने और इवन काम काफ़ी अच्छा हुआ इसमें। लेकिन अब इस दुखद घटना के बारे में क्या कहा रही थी, अत्यंत दुखदाई है। और मतलब अब इसके बारे में दो शब्द क्या कहे आदमी, अत्यंत दुखदाई है, काफी मतलब हृदय विदारक घटना है ये। सर लेकिन सर इस तरह की खबरें पूरे इस समय उत्तराखंड में हैं कि आखिर क्या वजह रहती है सर कि जो एआरटीओ का जो डिपार्टमेंट है, संभागीय जो परिवहन पूरा विभाग है, ये जो ओवरलोड जो गाड़ियां चलती हैं उसमें पूरा वो अपनी नजर है उसकी वो बना नहीं पाता है सर, क्या कारण है सर? जहां तक ओवरलोडिंग की बात है यात्री वाहनों में, या यहाँ पे अधिकतर मैक्स चलती हैं या GMOU की बसें चलती हैं, ओवरलोडिंग यहाँ पे रेयर होती है। ये खुद हमारे लिए भी आश्चर्य की बात है कि इतनी ज़्यादा संख्या में कहाँ से बाराती आ गए, कहाँ से बैठे, किस स्थल से और लोग उसमें ऐड होते गए, या फिर जहाँ से बस चली थी वहीं से उतने भर के आए। अब ये तो आगे की बात, आगे जांच का विषय है। लेकिन खुद भी आश्चर्य की बात है कि इतनी जगह से गाड़ी गुजरती है और इतने ज़्यादा लोग, करीब करीब 150 पौने 200 किलोमीटर का ये इलाका है जहाँ से वो जाती है, इतने लोग खड़े होकर कैसे जा सकते हैं? ये एक जांच का विषय है और जांच होगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पे मजिस्ट्रियल जांच बिठा दी गई है। अब जैसे ही बात आती है सामने उसके बाद चीजें और क्लियर हो पाएंगी। सर बात ये भी आ रही है सर कि गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी, बावजूद उसके ऐसा जनता के बीच में एक माहौल है कि फिटनेस का जो सर्टिफिकेट होता है कैसे अलॉट हो जाता है, किस तरीके से मिल जाता है सर? जहां तक फिटनेस की बात है तो जिस समय गाड़ी फिटनेस के लिए आती है उस समय गाड़ी की स्थिति देखी जाती है संभागीय निरीक्षक द्वारा। उस समय गाड़ी की स्थिति क्या है देखी जाती है। अगर सब कुछ जो पैरामीटर्स हैं हमारे और उस पैरामीटर पे अगर सही खरी उतरती है तभी फिटनेस जारी की जाती है। इस बस के संबंध में मैंने अपने कंप्यूटर से जो DBA से निकलवाया था तो इसका 2 बार फिटनेस हुआ, एक नॉर्मल फिटनेस और एक जो यात्रा के समय फिटनेस होती है। तो ग्रीन कार्ड भी इनका बना हुआ है। ये वाहन 4 बार यात्रा पे भी, 4 धाम यात्रा पे भी जा चुकी है और इनका विधिवत फिटनेस भी हुआ है। और इसका फिटनेस चूंकि जो पुरानी गाड़ी थी तो 1 साल के लिए वैलिड होता है, वो वैलिड भी थी। तो अब इसमें फिटनेस का इशू मौके पे हुआ, प्रथम दृष्टिया यही प्रतीत होता है। दोस्तों मैं बता दूं इस समय आप सुदर्शन चक्र ग्रुप के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं और लगातार मैं वो खबरें बता रहा हूं क्योंकि विगत कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में रिखड़ीखाल क्षेत्र में एक बस जो लालढांग क्षेत्र से जा रही थी और सुबह तकरीबन 11 बजे निकली और जब वो 6-7 बजे रिखड़ीखाल क्षेत्र में पहुंची तो वो गहरी खाई में समा गई। सिर्फ ओवरलोड उसकी वजह थी। अब देखने वाली बात है कि सीधे से मेरे साथ में इस समय ARTO ऑफिस में और पंकज श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या कमी रह गई। सर ये बस भी कहीं ना कहीं मिनी बस थी, 716 कुछ इस तरह का इसका ब्रांड नंबर था और 28 सीट में पास थी, 2 में और अगर ड्राइवर और कंडक्टर को जोड़ दिया जाए तो ये 30 में पास थी। लेकिन तकरीबन 50 लोग ये लेके जा रही थी। सर ऐसी क्या वजह कि कहीं पे कोई चेकिंग नहीं हो पाई? अगर रेगुलर पुलिस की बात करूं, राजस्व पुलिस की बात करूं, ARTO ऑफिस की बात करूं, तमाम ऐसे चेकअप, चाहे GMO का अगर हो, क्योंकि GMO से ये अनुबंधित थी, अगर GMO की उनकी भी अपनी चेकिंग होती है, बावजूद उसके भी कहीं चेक नहीं हो पाई। तो क्या कारण है सर कि इस तरह के हादसे के लगातार होते रहेंगे, ये कहीं पे ये थमेंगे भी? जैसा मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि अभी ये अग्रेतर जांच का विषय है कि ये ओवरलोडिंग कहां से हुई, ये जांच मिनिस्ट्रियल जांच जिलाधिकारी महोदय ने बैठाई है। जैसे ये जांच होती है तब चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि उस जांच रिपोर्ट में पूरी डिटेल में बातें होती हैं, तकनीकी वाली बातें, ओवरलोडिंग वाली बातें, कहां से कहां जा रही हैं, उनका पंजीयन विवरण, कागजों का विवरण, वैधता, ये सारी बातें आती हैं। तो जैसे ही वो
आती है उसके बाद फिर इन चीजों का। लेकिन ये तो है कि वाहन ओवरलोड थी। अब ये है कि कैसे ओवरलोड हुई, कहां से हुई, ये भी एक जांच का विषय है। जैसे जांच की रिपोर्ट आती है तो फिर दोस्तों मैं बता दूं, इस समय IRTO पंकज श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सिर्फ जो अगर ओवरलोड ये गाड़ी हुई है तो ये जांच का विषय है। लेकिन सर देखने में ये भी आ रहा है कि जो इस समय नगर आयुक्त हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियां, यूं कहें कि आपसे संबंधित विभाग की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। और ओवरलोड जितनी भी गाड़ियां इस समय बाजार में चल रही हैं वो अब खुद उनको ड्राइव करते हुए खुद अपने ही प्राइमेसिस, नगर निगम का प्राइमेसिस है, उसका परिसर है, उसमें खड़ी कर दे रहे हैं। क्या वजह है कि दूसरे विभाग के अधिकारी को इस तरह से कदम उठाना पड़ रहा है? ये तो नगर नियुक्त आयुक्त सर हैं, वो उनकी प्रीरोगेटिव है, तो वो अब कैसे करें तो उनसे बात करना ज़्यादा अच्छा होगा। और जहाँ तक ओवरलोड की बात है, बाइक का भी उन्होंने दो पहिया वाहन का भी उन्होंने गाड़ी रोक के और प्रपत्र हमारे पास भेजे हैं। तो अब ये ऐसा सवाल है कि अगर उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। धन्यवाद सर। दोस्तों मैं बता दूं, इस समय सुदर्शन चक्र ग्रुप के फेसबुक पेज से आप जुड़े हुए थे और ARTO जो हमारे सर हैं पंकज श्रीवास्तव जी, वो सीधे मेरे सामने लाइव थे, वो बता रहे थे कि जो भी ओवरलोड गाड़ी थी ये सिर्फ अभी जांच का विषय है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इसमें कोई जांच समिति बैठाती है या फिर ये मामला यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं इस समय कि मैं इस समय सीधे ARTO ऑफिस में हूँ और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि किस तरीके से इस मामले को दबाया न जाए और लोगों के संज्ञान में ये चीजें आए कि किस तरीके से ये मामला जो तरीके से हर तरीके से दबाया जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लोगों की, जो अधिकारियों की, विभागों की जो भूल हुई है, कमी हुई है, वो देखने वाली बात होगी। अब इसमें GMO जिम्मेदार है या ARTO ऑफिस जिम्मेदार है या फिर रेगुलर पुलिस जिसने रास्ते में कहीं चेकिंग नहीं करी या फिर राजस्व पुलिस, उसको देखने वाली बात होगी। क्योंकि मैं बता दूं कि लाल ढंग से एक बस चलती है 11 बजे और वो तकरीबन 6-7 बजे रखड़ी खाल क्षेत्र में पहुंचती है। उसके बाद वो चंद दूरी पे जहां बारात को पहुंचना था उससे पहले वो गहरी खाई में समा जाती है और तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु होती है और काफी लोग घायल होते हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, भाई हों, बहन हों। और ये बहुत ही उत्तराखंड में बहुत ही दुखद एक घटना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें उनको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या फिर तमाम जितने विभाग हैं उनकी मिली भगत से ये मामला यहीं दबा देंगे। ये देखने वाली बात होगी। बस आप जुड़े रहें और बने रहें सुदर्शन चक्र ग्रुप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।